सबको म्यूट कर दीजिए आप। इनको बोलना होगा वो अनम्यूट कर लेना अपने माइक पे क्लिक करके, बाकी कृपया म्यूट पे हो जाएंगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और अंकल स्टार्ट करें। हाँ आ जाइए। हाँ, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना सभा को प्रारंभ कर रहे हैं और आज हमारी वर्शिप में के लिए गीत गाएंगी, अगुवाई करेंगी आयुषी और आस्था डेनियल और आभा उनके साथ हैं। ये बच्चियां वर्शिप में बहुत हमेशा आगे रहती हैं और प्रार्थना में जीवन में हैं। हम इनके साथ भक्ति गीत से प्रारंभ करेंगे। आपका समय। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। हम सबसे पहले अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें ये मौका दिया, हमारे परिवार को ये मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा कर सके। और मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए ब्राउन अंकल को भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा करने पा रहे हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ इस जूम में ज्वाइन हुए, मैं आप लोगों का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आइए अब समय होगा कि हम परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत को गाएंगे। और जो गीत है वो इस प्रकार से है कि जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, तब भी परमेश्वर पिता क्या करते हैं, हमें संभालते हैं। जब हम कष्टों में होते हैं तब हमारा परमेश्वर पिता जो है वो मुझे और आपको अपनी बाहों में उठा के लेके चलता है। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर पिता जो है वो हर पल हमारे साथ रहता है। तो आइए हम इसी गीत को गाएंगे और हम परमेश्वर पिता को सारा आदर, सारी महिमा देंगे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे साथ जूम में ज्वाइन हुए हैं, आप लोग भी हमारे साथ परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा करें।
धन्यवाद हो यीशु तेरा, धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा। कष्ट जो आए तो दस्त भी आए तो, कष्ट जो आए तो दस्त भी आए तो, गाँव में लेके चला अपनी माँ में लेके चला, माँ में लेके चला अपनी माँ में लेके चला। धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा, धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा। अपने बदल जाए मित्र भी भूल जाए, अपने बदल जाए मित्र भी भूल जाए, कभी बदलता नहीं यीशु, कभी बदलता नहीं, कभी बदलता नहीं यीशु, कभी बदलता नहीं। धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा, धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के लिए आयुषी और आस्था को। और अब हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना हमारे लिए श्रीमती आभा डेनियल करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आते हैं ईश्वर राजा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जूम मीटिंग के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देती हूँ अंकल ब्राउन के लिए, आंटी ब्राउन के लिए परमेश्वर पिता। ब्राउन आंटी अंकल को परमेश्वर पिता आप अपने सामर्थ्य से संभालना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता जितने लोग इस जूम में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, एक और एक को प्रभु नाम बनाम आशीषित करना परमेश्वर
पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आती हूँ परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देती हूँ ईश्वर राजा कि आपने हमें मौका दिया परमेश्वर पिता कि हम आपके स्तुति गानों को गाने वाले हो सके ईश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अपने देश के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और अन्य नेताओं के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, सबों को परमेश्वर पिता आप संभालना परमेश्वर पिता, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ से परिपूर्ण करना, ताकि परमेश्वर पिता ये लोग परमेश्वर पिता जो देश को चलाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता निस्वार्थ भावना से परमेश्वर पिता अपने देश का संचालन करने वाले हो सके। यीशु राजा, आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया में परमेश्वर पिता आपके बेदारी को आने दीजिए ईश्वर राजा। हमारे कलीसिया के लोग परमेश्वर पिता एक मन होके परमेश्वर पिता तेरी आराधना भक्ति करने वाले हो सके ईश्वर राजा, और एक बड़ी जागृति प्रभु हम अपनी कलीसिया में देखने पाए ईश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर, हमारी कलीसिया के जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करती ईश्वर राजा, एक एक जवान बच्चा परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में चलने वाला हो सके ईश्वर राजा। आपका वचन कहता जवान अपने जवानी में अपने सृजनहार को याद करे। हाँ ईश्वर राजा, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक जवानों पे परमेश्वर अपना आशीष भरा हाथ रखिए परमेश्वर, ताकि प्रभु जवान बच्चे प्रभु जो भटक रहे हैं परमेश्वर पिता इधर उधर प्रभु परमेश्वर पिता, जहां कहीं भी प्रभु परमेश्वर अपनी लाइफ को खराब करना है परमेश्वर पिता, गंदी आदतों में पड़े हुए परमेश्वर पिता, नशे में पड़े हुए परमेश्वर पिता, मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करती ईश्वर राजा, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सब परमेश्वर पिता कि उन जवान बच्चों को प्रभु अपने सृजनहार को याद करने के लिए प्रभु उनको आप तैयार करिए परमेश्वर, अपने दास और दासियों को भेजिए ईश्वर राजा, ताकि परमेश्वर जवान बच्चों के लिए काम होने वाला हो सके, और परमेश्वर को दलदल की कीच में से आप निकाल लाइए ईश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर हमें गाइड करेगा, और प्रभु परमेश्वर हम उन लोगों के पास जाएंगे प्रभु परमेश्वर, और उन लोगों को प्रभु आपके वचनों के द्वारा सिखाएंगे परमेश्वर, ताकि प्रभु एक और एक आत्मा बचने वाली हो सके ईश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं उन बीमारों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो अभी प्रभु परमेश्वर इस कोरोना वायरस से प्रभु परमेश्वर पीड़ित है परमेश्वर पिता, ब्लैक फंगस से पीड़ित है प्रभु, येलो फंगस, व्हाइट फंगस प्रभु, एक एक फंगस को परमेश्वर यीशु के लहू में मैं पैरों के नीचे करती ईश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर कोई भी शैतानी ताकत प्रभु आपके लोगों को छूने भी ना पाए ईश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आप प्रभु एक एक लोगों की सहायता करिए प्रभु, जो अभी हॉस्पिटलाइज है परमेश्वर पिता, उन सबों के लिए चंगाई की घोषणा करती ईश्वर राजा, एक एक के बिछौने को पलट के रख दीजिए ईश्वर राजा, अपने छिदे हुए हाथों से प्रभु उन बीमारों को आप छू लीजिए ईश्वर राजा, क्योंकि आप यहोवा राफा है परमेश्वर पिता, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु, एक एक बीमारों पे प्रभु अपना छिदा हुआ हाथ रखिए ईश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता इस चर्च कंपाउंड के लिए, प्रभु परमेश्वर पिता इस कैंपस के लिए परमेश्वर पिता, और जितने बाहर रहते हैं प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता एक एक को संभालना प्रभु, इस विषम परिस्थितियों में प्रभु तो एक एक की रक्षा करना, एक एक की सहायता करना प्रभु। हम बुजुर्ग आंटी अंकल लोगों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उनको प्रभु परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से संभालना प्रभु, एक एक के ऊपर प्रभु अपने लहू को लगाना परमेश्वर पिता, एक एक के माथे पे आपके पवित्र लहू को लगाना ईश्वर राजा। प्रभु वो हमारे बुजुर्ग परमेश्वर पिता हमारे आशीष का कारण है परमेश्वर पिता, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, एक एक बुजुर्गों की हड्डी हड्डी की रक्षा करना प्रभु परमेश्वर पिता, एक एक को प्रभु परमेश्वर शैतानी वायरस से शैतानी बातों से परमेश्वर आप बचा के रखना ईश्वर राजा। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जितने प्रभु इस जूम में बैठे प्रभु एक एक परिवारों को परमेश्वर पिता आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, नाम बनाम आशीषित करिए परमेश्वर पिता, एक एक के घर पे प्रभु एक एक की चौखट पे प्रभु मैं आपके प्रभु परमेश्वर मेमने के लहू को लगाती हूँ ईश्वर राजा, क्योंकि जिस घर में जिस चौखट में मेमने का लहू लगा परमेश्वर पिता वहां पे बीमारी नहीं आ पाई, विपत्ति नहीं आ पाई परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर उनके डेरे के निकट भी नहीं आने पाई परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस लहू को प्रभु हम सबके घर में प्रभु सबके माथे पे लगाते प्रभु, और एक एक परिवार को आपके लहू में कवर्ड करते ईश्वर राजा। प्रभु एक एक लोगों को परमेश्वर आप परमेश्वर संभालना प्रभु, आने वाली विपत्तियों से आने वाली परेशानियों से प्रभु, हम नहीं जानते कि कौन सी परेशानी आने वाली है, हम नहीं जानते कौन सी विपत्ति आने वाली है, मगर प्रभु तो अपने लोगों से वायदा करता है
कि मैं एक एक परेशानियों में तुम्हारे साथ हूँ, अकाल में, कंगाली में, चाहे कुछ भी कितनी महामारी आ जाए, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, जिस प्रकार हमने गीतों के माध्यम से गाया प्रभु, तू अपने हाथों में उठाए लिए चलता अपने लोगों को, तू बाहों में लिए चलता है प्रभु अपने लोगों को। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आपका परमेश्वर पिता, जो तेरी निकटता में रहते हैं, जो तुझसे संबंध रखते हैं, जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर तू उनके समीप रहता है प्रभु, तू उनको प्यार करता है यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ और उनकी रक्षा करता है प्रभु परमेश्वर पिता। हम सबों में ऐसा मन दे प्रभु, ऐसा प्रेम भरा मन दे परमेश्वर, एक मन हो जाए, एकजुट हो जाए, क्योंकि प्रभु अभी वो समय है परमेश्वर पिता जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करने वाले हो सके। और प्रभु तू यही चाहता है कि हम सब एकजुट होकर प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु आज आप यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। और धन्यवाद के साथ परमेश्वर बिनती यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग राज में कबूल करिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सुंदर प्रार्थना के लिए। और हम प्रार्थना के बाद वचन में जाएंगे। वचन, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रेवरेंड डॉक्टर वीके सिंह साहब को। वीके सिंह साहब को आप लोग जानते हैं, वे हमारे कलीसिया के सबसे बुजुर्ग पास्टर रेवरेंड सीपी सिंह के सुपुत्र हैं। और आप इलाहाबाद में जो सैम हिगन बॉटम यूनिवर्सिटी है उसमें वर्तमान में थियोलॉजी फैकल्टी के डीन, एसोसिएट डीन के पद पर हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनको अभी है, और इसलिए हम उनको भी प्रार्थना में रखेंगे। और वीके सिंह साहब आपका आज हमारे बीच में वचन की सेवकाई करेंगे और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। वीके सिंह साहब। जी धन्यवाद सर आमंत्रण के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र जीते उद्धार करता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की इसी प्रार्थना सभा के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी उपस्थिति के लिए जो हम में से हर एक के जीवन में है। धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया को एक जीवित कलीसिया बनाए रखने के लिए, लोगों में उत्साह और प्रेरणा के लिए, वचन के प्रति लगाव, प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करने के लिए, कलीसिया को संभालने के लिए जो अथक प्रयास करते हैं प्रभु, इन सभी पर आपकी आशीष हो कि ये प्रभु आपकी गवाही का कारण ठहर सकें और निरंतर आपको महिमा दे सकें। हर एक जन पर जो आज एकत्रित है, हर एक जन पर आपकी आशीष होने पावे। हर एक को अपने आत्मा के द्वारा संभाले, अपने ही आत्मा से परिपूर्ण करें, एक आत्मिक जागृति और बेदारी उनके जीवन में दें और निरंतर प्रभु हर एक आपके आत्मा में भरपूर होकर आपकी गवाही बन सके। प्रार्थना करते हैं हर एक कलीसिया के जनों के लिए, नाम बनाम हर एक कलीसिया को, कलीसिया के हर एक जनों को और हर एक परिवारों को प्रभु, हर एक बुजुर्गों को, जवानों को और बच्चों को आप आशीषित करें। और आज के वचन में प्रभु आप ही अगुवाई करें और होने दीजिए कि आप बोले और हम सुने। हम अपने आप को, अपने देह प्राणात्मा के साथ अपने आप को आपके पवित्र चरणों में हम समर्पित करते और इस विनती को मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए और इसी संगति के लिए जिसमें आपने मुझे आमंत्रित किया है और एक लंबे अवसर के पश्चात मध्य प्रदेश एवेंजेलिकल लूथरन चर्च की कलीसिया को मैं संबोधित करने पा रहा हूँ। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस वचन के लिए जो मेरे और आपके लिए आज भी जीवित कलाम है। और हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए इस बात का कि परमेश्वर ने मुझको और आपको उन लोगों में से निकाल कर ले आया है जो आज भी अविश्वासी हैं, लेकिन मैं और आप उस जीवित परमेश्वर के मानने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और वही हमारे विश्वास का आधार है, मसीही होने का आधार है। और मसीह यीशु की शिक्षाएं हमारे जीवन में विद्यमान रहें, लगातार हम उन पर क्रियान्वयन करते रहें, क्रियाशील बने रहें और निरंतर परमेश्वर को अपने जीवनों के द्वारा महिमा पाएं। बहुत वचन के ऊपर
मनन करते रहते हैं हम लोग। और इन गवाहियों के द्वारा जो पिछले समय मैंने ज्वाइन जब किया आपके साथ में, आर्चडीकन महोदय ने जब वचन को सुनाया और गवाहियां जो सामने आई, उससे मुझे भी बहुत एनकरेजमेंट मिला, उत्साह मिला। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच में ऐसी गवाहियां हैं। और मैं चाहूंगा कि आज मैं भी अपने जीवन की गवाहियों को आपके साथ बांट सकूं और परमेश्वर के हम धन्यवाद कर सकें और निरंतर परमेश्वर की अगुवाई में हम लोग बढ़ने वाले हो सकें। एक वचन जो मरकुस रचित सुसमाचार है, उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखेंगे। पद 7 से लेकर पद 12 तक लिखा हुआ है, तो वहां पर हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको कि उसने 12 को अपने पास बुलाया, जो शिष्य थे प्रभु यीशु मसीह के, उनको अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ो और कुछ न लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। और जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ लो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया, मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। एक लूथरन पादरी होने के कारण इनमें से बहुत सी बातें कम से कम मैं तो प्रैक्टिस में नहीं ला पाया, लेकिन बहुत सी बातें जीवन के उस भाग में भी सीखने को मिली हैं जो कि मेरे जीवन के लिए, स्वयं के जीवन के लिए और बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरी है। और वचन ये बोल रहा है कि मार्ग के लिए ना तो लाठी लो, ना तो रोटी लो, ना झोला लो, ना बटुआ लो, पैसे लेने की भी जरूरत नहीं है। और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले मिशनरियों ने, जिसने ELCNMP की फाउंडेशन डाली, हमारे मध्य में जो मिशनरीज आए वे इसी विश्वास के साथ आए। बहुत करोड़ों और लाखों डॉलर लेकर नहीं आए, यहाँ पर पैसा लेकर नहीं आए, लेकिन बड़े विश्वास के साथ कलीसिया को उन्होंने फाउंडेशन डाली, नींव रखी। और कलीसिया आज हमको इस रूप में देखने को मिलती है, जो कलीसिया भरपूर कलीसिया है हर तरह से। आपके पास बिल्डिंग्स है, आपके पास पैसा है, आपके पास जमीनें हैं। बात इस बात की है कि इनको हम किस प्रकार से इसका हम उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से हम इसको संभाल रहे हैं। जिस विश्वास की नींव के ऊपर ये कलीसिया का निर्माण हुआ है, उस कलीसिया को आगे बढ़ाने का काम हर एक कलीसिया के सदस्य का है, हर एक कार्यकारिणी सदस्य का है, हर एक सिनेट के मेंबर का है, हर एक पंचायत मेंबर्स का है। कलीसिया के हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि इस कलीसिया को हम लोग संभाल सकें। और विश्वास पर ही आधारित कलीसिया है और कलीसिया को निरंतर संभाला गया है। बहुत से प्रचारक हुए ELC में, और उनमें से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, प्रेमचंद दादा थे। तो प्रेमचंद दादा के पापा हृदय बाबू उनका नाम था, और बहुत सारी कलीसियाओं की उन्होंने स्थापना करने में योगदान दिया, बहुतों की आत्मा बचाई। आमा गोहन नदी जो है, वहां उनका बपतिस्मा होने पाया। और घर से वो बिटर जाते हैं, जात से बाहर कर दिया जाता है, समाज से, बिरादरी से अलग कर दिया जाता है, उनको भी कर दिया गया, लेकिन वो विश्वास में बने रहे। और विश्वास उनका इतना तगड़ा था कि घर की ओर से निष्कासित करने के बाद भी वो अपने विश्वास में कायम रहे और लोगों की नजर में ना आए। इसलिए वो बाइबल को अपने बगल में दबा के छुपा कर जंगल में जाकर पत्थर के ऊपर बैठकर वचन को पढ़ते थे। शाहपुर कलीसिया का निर्माण उन्होंने किया और नीम पानी में उन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया। पाडर में बहुत से लोग हैं और उनके फलों को मैं और आप आज देख सकते हैं। वो चिमटा बजाते थे और खंजड़ी बजाते थे और परमेश्वर के वचन को सुनाते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, कमीज। और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुनाना ये मेरा और आपका कर्तव्य है। जो ELC मंडली में धावा सप्ताह चला करता था, और उस धावा सप्ताह में पेट्रोमैक्स होता था, बैलगाड़ियों में जाते थे, तंबू लेके जाते थे और जगह जगह प्रचार ये किया जाता था। हम भी अपने पापा के साथ जाया करते थे, पापा पादरी थे, गले में हारमोनियम लटका लेते थे, लड़कों का एक झुंड बनाते थे, यूथ लोगों का, और प्रचार करने के लिए निकल जाते थे। इस तरह से ना तो लाठी लेना, ना झोला लेना, ना अनाज लेना, ना पर्स लेना, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, और वचन प्रचार के लिए ये लोग निकलते रहे। और कलीसिया को आज हम इस रूप में देखते हैं कि कलीसिया सक्षम है, कलीसिया अपने आप में निर्बल नहीं है, लेकिन कलीसिया के
उन लोगों के कारण ये निर्बल बनती है जो स्वार्थी हो जाते हैं। और इसलिए मेरा और आपका कर्तव्य ये है कि हम निस्वार्थ भावना से, चाहे हम लोग कलीसिया के बिशप हों या पास्टर्स हों या कर्मचारी हों या सेवा करने वाले हों या हम गवर्नमेंट की सेवा में हों या प्राइवेट सेवा हम करते हों, मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम लोग अपनी कलीसिया को संभाल सकें। और ये विश्वास पर आधारित कलीसिया है। जैसे अभी महामारी चल रही है, बड़ा क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है, कलीसिया में परेशानियां हो रही हैं, एक के बाद एक लोगों को हमने मृत्यु के कगार पर जाते हुए देखा है, दफनाते हुए देखा है, ऑनलाइन सर्विसेज में हम लोगों ने भाग लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये कलीसिया बढ़ती रही है। नाना प्रकार की दुख और बीमारियों के बीच में, संकट और गरीबी में परमेश्वर ने इस कलीसिया को संभाला है अपने आत्मा के द्वारा, अपने लहू से उसने इस ELC कलीसिया को सींचा है। और इसलिए आज कलीसिया का यह कर्तव्य है कि उस दाम को हम चुका नहीं सकते, लेकिन अपनी सेवाएं हम अर्पित कर सकते हैं, अपनी कलीसिया को संभालने में हम लग सकते हैं, जुट सकते हैं और परमेश्वर की अगुवाई में हम बढ़ सकते हैं। और निरंतर जो दुख और बीमारियां हैं, विपत्तियां हैं, निरंतर हम उसमें लोगों की सहायता कर सकते हैं। और हम जो ELC के पादरी रहे, हम लोग बहुत ट्रेडिशनल रहे हैं। और जब जब ये बात आती है कि किसी के लिए चंगाई की प्रार्थना करना है, तो मेरे ख्याल से मैं तो सबसे पीछे रहा हूं इसमें। और आज ये चैलेंज की विषय बात है कि यदि कोई बीमार और दुखी हो, याकूब की पत्री के अनुसार, तो अपने प्राचीनों को बुलाओ, दुआ करो और वो चंगे हो जाएंगे। विश्वास की प्रार्थना से, भक्त की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, वचन ये सिखाता है। और जब मैं मेरी पहली पोस्टिंग जो हुई, बीना के बाद गुना में हुई मेरी पोस्टिंग, नई कलीसिया थी और एक परिवार था जो कि हमेशा मुझे आते जाते देखते थे कि संडे को पादरी साहब आते हैं, दुआ प्रार्थना करते थे। वो जानते थे, साउथ इंडियन थे और वे आते जाते मुझे देखा करते थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि पादरी साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि इसको भूत सताता है, ये बार बार आत्महत्या का प्रयास करती है और ये पंखे पे लटकने का प्रयास करती है। तो आप इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे घर में तेल है, आप तेल लगा के प्रार्थना कर दीजिए। एंड इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस प्रेइंग फॉर ए सिक, वन हु वॉज पोसेस्ड बाय द इविल स्पिरिट। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़की थी, उसके लिए प्रार्थना करने का मुझे प्रथम अवसर मिला। और ये मेरी चैलेंजिंग बात थी, लेकिन बाइबल को मैंने बीडी में जाने के पहले 4 बार पढ़ चुका था और इसलिए मुझे वो पद याद था कि तेल लगा के प्रार्थना करना। और उसी विश्वास के साथ मैंने उस बेटी के लिए प्रार्थना की, तेल लगाया और मैं वापस बीना चला गया। और जब कुछ समय के बाद फिर मैं वापस आया, उसी घर के सामने से निकल रहा था, तो वो परिवार ने फिर मुझे बुलाया और कहने लगे, पादी साहब धन्यवाद की प्रार्थना कर दीजिए, बेटी पूर्ण रूप से चंगी हो गई है। तो हम जैसे पादरी लोग जो हैं, कलीसिया के फ्रेम में हम लोग तैयार हुए हैं, लेकिन प्रार्थना करने में कई बार हम लोग चूक जाते हैं। और इसलिए ये चंगाई की प्रार्थना करना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि जो भी दुख और बीमारियों में पड़े हुए हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेल लगाओ, उसके सिर पर हाथ रखो और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसी चंगाइयों के लिए जो निरंतर लोगों को प्राप्त होती है। बेंगलोर में भी मैं गया एक बार, और PhD के पहले, अपनी डॉक्टरेट करने के पहले, वहाँ यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज में मैं अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी कर रहा था। और घूमते हुए शाम को हम लोग एक हॉल में पहुंचे। उस हॉल के अंदर बहुत भारी सभा चल रही थी मसीहों की, क्रिश्चियंस की। और अंत में मुझे देखने को मिला कि जो स्पीकर्स हैं, उन्होंने लोगों को बुलाया स्टेज के ऊपर और प्रार्थना की और उनके सिर पर भी हाथ रखा और ये प्रार्थना की कि बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और वो गिर पड़ रहे थे। तो मुझे ये लगा कि ये टच थेरेपी तो नहीं है कहीं, है कि पीछे धक्का दे रहे हैं और लोग गिर पड़ रहे हैं। फिर मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव प्राप्त हुआ। यही इलाहाबाद से मुझे एक बार भेजा गया मंदसौर, और मंदसौर में भी कलीसिया खड़ी हुई थी, कलीसिया के लोग खड़े हुए थे और मैंने उनसे बोला कि आप चंगाई की प्रार्थना करवाना चाहेंगे। और मैंने उनसे तेल मांगा, अपनी वाइफ को बोला कि तेल पकड़ के खड़े रहो और मैं प्रार्थना करूंगा। और बड़े ताजुब की बात है कि परमेश्वर ने भारी काम उस समय किया।
जैसे ही मैं तेल लगा रहा था, कोई लाइन लगा रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तो ना केवल जिनको तेल लगा रहा था, जो पीछे खड़े हुए लोग थे वे भी गिर रहे थे, वो भी गिर रहे थे। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट इट इज नॉट टच थेरेपी। लेकिन ये परमेश्वर का काम परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करता है। एंड द पावर बिलोंग्स टू गॉड। परमेश्वर जो सामर्थ है वो परमेश्वर में है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। परमेश्वर का वचन जो है वो पावरफुल है। कैसे? सृष्टि के निर्माण के समय उसने केवल कहा और सब कुछ बनता चला गया, सृष्टि का निर्माण होता चला गया। सो द वर्ड हैज गॉट पावर ऑफ गॉड। जो वचन निकलता है, जो सामर्थ्य निकलती है, वो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम में सामर्थ्य नहीं है। और यदि आपको स्मरण हो कि नए नियम में लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे वो लोग भी यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा कर रहे थे। तो मेरे और आपके सामने इस बात का चैलेंज है प्रियो, कि मैं और आप उन चंगाई के कामों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सकें। प्रार्थना के कई एक्सपीरियंस है मेरे, बिटर एक्सपीरियंस भी हैं और अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं। एक बार हमारी पोस्टिंग हुई भोपाल में, और भोपाल में उस समय पास्टर एटी लाल हुआ करते थे। बड़े छोटे नाटे से थे, बड़े लविंग पर्सन थे, बड़े अच्छे पास्टर थे, हमेशा टाई में और सूट बूट में रहते थे। और हम लोगों से बोला करते थे कि तुम्हारे गाउन से टाई दिखना चाहिए, पास्टर शुड बी अपडेटेड, पास्टर शुड बी हैंडसम, लुकिंग हैंडसम, और अच्छे से दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए पादरी को। तो वो बड़े अच्छे एक पादरी थे, बड़ी अच्छी अंग्रेजी थी उनकी, और उनके पास हम लोग रहा करते थे। और आप जानते हैं छिंदवाड़ा में पास्टर सत्य प्रकाश दास, तो हम दोनों की वहां पर प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग लगी कि 1.5 महीने पहले हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और तब अपने अपने घर पाढ़र और छिंदवाड़ा हम लोग वापस जाएंगे। उस समय हम लोग बैतूल में थे। तो क्या हुआ, एक बागथरी के एक हमारे हैरी भाई है, वो मेरे पास आए साइकिल से, और उन्होंने कहा पादी साहब हमारे जीजा जी यहाँ पे हैं कस्तूरबा हॉस्पिटल में, और उनके लिए प्रार्थना करना है। ट्यूबरोक्लोसिस हो गई उनको, टीबी के मरीज हैं, और उनके लिए प्रार्थना करना है। उनका अंतकाल कब आ जाएगा नहीं जानते, और हम चाहते हैं कि कोई ना कोई प्रभु का सेवक उनके लिए प्रार्थना कर दे। तो मैंने पास्टर दास से कहा चलिए अपन चलते हैं प्रार्थना के लिए, और रात तैयार हो गए। और हम दोनों जब प्रार्थना करने के लिए वहां पर गए तो पास्टर दास हमसे समझदार थे, ज्यादा मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े भी थे और समझदार भी थे। क्योंकि नियम ये होता है कि जब भी आप टीबी पेशेंट को देखने के लिए जाएं और अंदर जाएं तो आपको मास्क लगाना है, कपड़ा लगाना है। और उस बात का मुझे बहुत ज्ञान नहीं था। हार्डली मेरी उम्र बीए करने के बाद 19 या 20 साल का रहा होऊंगा, मैं 18-19 साल का रहा होऊंगा। और वहां पर प्रार्थना करने के लिए पास्टर दास बोले भैया मैं तो बाहर रहूंगा, तुम अंदर जाके प्रार्थना कर दो। और बिना मास्क लगाए, बिना कपड़ा लगाए एक सिस्टर आई, उसने इंजेक्शन लगाया, बाहर चली गई, और मैं बड़े लगन के साथ वहां पर 5-7 मिनट, 8 मिनट, करीब 10-1 मिनट वहां दुआ करता ही चला गया, दुआ करता चला गया, और पास में खड़े होके। और वो 4th स्टेज में थी, 3rd के बाद 4th स्टेज जो आखिरी स्टेज होती है, और वो कीटाणु मेरे शरीर में हो गए। उस समय बीडी 2nd ईयर कर रहा था मैं, और ये कीटाणु जब मेरे शरीर में गए तो उन्होंने लंग्स के ऊपर प्रहार किया। जितना बड़ा ये बाल होता है, इस बाल के बराबर मेरे लंग्स में एक छेद हो गया। और बैतूल में उस समय कैंप चल रहा था, यूथ कैंप, और मुझे बहुत नर्वसनेस हुई, बड़ा कमजोरी महसूस हुई, और मैं बिस्तर पर लेटा रहा करता था। और मदर जो थी वो बैकुंठपुर, ELC बैकुंठपुर में महिला समाज सम्मेलन में गई थी, और तब अकेले पड़े रहते थे, खांसी भी आ रही है, क्या किया जाए। तब बड़ा मुश्किल था। जब मदर वापस आई तो बहुत नाराज हुई कि इसको अभी तक हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए, और तुरंत उन्होंने हॉस्पिटल ले गए। एक्सरे जब किया, एक्सरे में एक बारीक होल दिखाई दिया, और कफ में भी ब्लड आना प्रारंभ हो गया। तब एक रात के समय मैं, मेरा छोटा भाई कमलकांत सिंह, आप भोपाल में जानते हैं, जो अकॉर्डियन बजाते हैं ELC भोपाल में, वो थे वहां पर, और सारे डॉक्टर जा चुके थे। और रात के समय मुझे सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुई, और मैंने अपने भाई को बोला, और वो नर्सिस को बोला, सिस्टर्स को बोला कि सांस लेने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर संतोषी थे उस समय, डॉक्टर संतोषी एक रोमन कैथोलिक डॉक्टर थे, और वो उनको खबर दी गई फोन पर कि विमल की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाइएगा। और वो स्पंज की चप्पल भी उन्होंने नहीं पहनी, बेड के पास जो रखी थी, और वो दौड़ते हुए आए,
और उन्होंने कहा अब इसको लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग ये लगा देते हैं, सिलाइन लगा देते हैं, चलो बोतल चढ़ा देते हैं, इसको ग्लूकोज की बोतल दे देते हैं। और जैसे ही उन्होंने बोतल चढ़ाना शुरू किया, मेरी सांस वापस आ गई और ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। करीब 3 महीने हम रहे। माँ बैतूल में पढ़ाती थी, उन्होंने पार्डर ट्रांसफर लिया और मेरे पास सोती थी माँ। और ये स्थिति देखकर छोटा भाई रोने लगा, के सिंह बहुत जोर से रोने लगा, अपनी कमीज के बटन खोल के और आंसू पोंछ पोंछ के कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा भाई मरना नहीं चाहिए। और उस समय मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अगर तू जीवन देना चाहता है, अपनी सेवा के लिए तूने बुलाया है। 9वीं क्लास में मिस्टर के के सिंह ने पूछा था कौन पास्टर बनना चाहता है, और क्लास में सबसे पहले मैंने खड़ा होकर बोला था कि मैं पास्टर बनूंगा 9th क्लास में। और तब मुझे बिशप इजराइल सर के पास भेजा गया था। और तब हे परमेश्वर, यदि तूने मुझे अपनी बुलाहट में बुलाया है, मैं बीडी कर रहा हूं, मैं सेकंड ईयर में हूं, क्या तू चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूं? अगर तू चाहता है तो तू मुझे अब कोई किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होने देना। आज के बाद मेरे पास कोई बीमारी ना फटके, और यदि प्राण लेना चाहता तो मेरे प्राण आज ही तू ले ले, लेकिन इसके बाद मेरे प्राण बचे रहना चाहिए और कोई बीमारी से मुझे ग्रसित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप निश्चित मानकर चलिए कि एक भी बीमारी कभी भी अगर कुछ हुआ भी है तो मेरी लापरवाही के कारण हुआ है ना, किसी प्रकार से अन्य कारणों से नहीं, लेकिन मेरी अपनी लापरवाही से हुआ है। कभी सर्दी खांसी हो गई, पसीने में कभी नहा लिए हो या कुछ और कर लिए हो, जानबूझकर कर लिए हो, तो शरीर है और इस तरह से छुटपुट बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी कभी जीवन में नहीं आई। और इस प्रकार से परमेश्वर ने जो वायदा किया था, परमेश्वर अपने वायदे पर आज तक कायम है। बड़ी सुंदर गवाहियां आप लोगों ने दी पिछले समय में भी, और ये गवाही जो है ये जीवन के लिए हमारा एक उसूल बन जाती है, एक नियम बन जाता है, जिसके वो आधार पर, जिसकी नींव पर मेरा और आपका जीवन ढलता चला जाता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमें संभालता है, हर दुख और बीमारियों से बचाता है। और निरंतर परमेश्वर ने उस समय मुझे बचा कर रखा, संभाला। और जितने भी कोर्सेज थे मैंने टाइम से कंप्लीट किया बीडी के। मेरे साथियों ने बाद में 2-2 3-3 साल में किया, फेल होके बैठे रहे, लेकिन मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। 1 साल उनको अंग्रेजी सीखने का मौका मिला, मुझे नहीं मिला था, लेकिन पिकअप भी किया। पढ़ाकर सर से जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, सिरपुरकर सर जो बड़वन में पढ़ाया करते थे, उनके पास मैंने शायद 1 आध महीना पढ़ा होगा, लेकिन सूत्र मुझे समझ आ गए और परमेश्वर ने सक्षम किया। ना तो अंग्रेजी अलग से पढ़नी पड़ी और ना बीडी के लिए अतिरिक्त टाइम देना पड़ा, और परमेश्वर ने मुझे काम में लाया। और परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए हमको अधिक से अधिक अपना समय देना चाहिए, और इस्तेमाल परमेश्वर हमें करता है, न केवल कलीसिया के भीतर, लेकिन परमेश्वर जब सेवा के लिए बुलाता है तो प्रीचिंग, टीचिंग, परमेश्वर के वचन को सुनाना और हीलिंग मिनिस्ट्री, ये सब आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने मेरे लिए ओपनिंग्स दी है, जिस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत से लोग मेरे जीवन के द्वारा भी आशीष पाने पा रहे हैं। तो ये फेथ मिनिस्ट्री है। ये हम लोगों का विश्वास कायम रहना चाहिए कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन से इन बातों को सीखते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की सामर्थ्य में हम लोग बने रहें, और निरंतर परमेश्वर की अगुवाई में हम पाए जा सकें। परमेश्वर है जो हमें संभालता है। और पापा के जीवन में भी मैंने देखा कि कोई गोली नहीं लेते थे। अरे मैं गोली नहीं लूंगा, अरे मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, बिना डॉक्टर के, बिना गोली के कहते थे कि परमेश्वर मेरा डॉक्टर है, ये डॉक्टर नहीं, परमेश्वर मेरा डॉक्टर है। और बहुत अच्छी बात है, हम जो विश्वासी हैं, हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर हमें उठाता है, आगे बढ़ाता है, और परमेश्वर अपनी महिमा सेवा के लिए हमको इस्तेमाल करता है। तो ये जो हीलिंग मिनिस्ट्री है, चंगाई की सेविकाई है, हर एक को सौंपी गई है। यदि चंगाई की सेवा कलीसिया में नहीं है तो हम लोग शायद उसमें कमजोर हैं। हम लोग जो ट्रेडिशनल पादरी रहे हैं, हम लोग शायद पीछे भटकते रहे इस बात में, हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन आज कलीसिया के लोग, अगर आप यीशु मसीह के नाम को जानते हो तो यीशु मसीह के नाम के साथ उनकी मिनिस्ट्री के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि क्राइस्ट हील्ड मैनी पीपल। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चंगाई प्रदान करी है, और उसने ना केवल चंगाई शारीरिक प्रदान की है, लेकिन मानसिक और आत्मिक चंगाई भी देने वाला परमेश्वर है। हर तरह से वो मुझको और आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आज भी मेरे और आपके सामने ये चुनौती है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में बने रह सकें,
परमेश्वर की अगुवाई में हम बने रह सकें और निरंतर मिशन की सेविकाई में हम लोग आगे बढ़ चले। हमारा मिशन क्या है? द लव ऑफ गॉड इज अवर मिशन, दैट वॉज एक्सप्रेस्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट कर दिया और मुझको और आपको चुनौती दी है कि मैं और आप भी उस प्रेम को प्रकट कर सकें, उस प्रेम में हम लोग बने रह सकें, उस प्रेम को हम लोग शेयर कर सकें। यदि कोई आवश्यकता में है तो आवश्यकता में पड़े हुए को हम कपड़ा दे सकें, जो प्यासा हो उसको हम पानी पिला सकें, जो भूखा हो उसे हम खाना खिला सकें, जो परदेशी हो और नंगा हो उसकी हम सुधि ले सकें, जो बीमार हो उसकी हम सुधि ले सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में बने रह सकें, परमेश्वर की सामर्थ्य में हम पाए जा सकें। और सागर बोर्डिंग आप जानते हैं, जब अकाल का समय आया तो 2 बोर्डिंग्स थे, एक तो छिंदवाड़ा बोर्डिंग और एक सागर बोर्डिंग, जहां पर अनाथों को रखा गया। आज भी करीब 30,000 orphans are there without parents. They are longing, they are waiting, who will adopt us? कौन हमको स्वीकार करेगा? लगभग 30,000 लोग, बच्चे ऐसे हैं जिनके आज माँ बाप नहीं है, और उन बोर्डिंग में पले हुए बच्चे, सागर बोर्डिंग और छिंदवाड़ा वाले बोर्डिंग में पले हुए बच्चे ही हमारी कलीसिया के बिशप, पास्टर्स और कलीसिया के स्तंभ बनने पाए, कलीसिया के लोग बनने पाए, मंडलियां बनने पाई, कलीसिया को संभालने वाले लोग बनने पाए। और एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण जो हमारी माँ अक्सर हमारे साथ शेयर करती थी कि सागर बोर्डिंग में अकाल के समय, मैंने प्रेमचंद के साहित्य पर बहुत अध्ययन किया है, और उसमें लिखा हुआ है प्रेमचंद ने कि पेड़ों की खालों को छील छील कर लोग उबाल के खाया करते थे। वो समय था जब लाल गेहूं अनाज आया करता था, जब टिन में, हम बोर्डिंग में थे उस समय, सागर बोर्डिंग में था मैं, उसमें टिन में अमेरिका से आया करता था, जिसमें हाथ जैसा जुड़ा हुआ रहता था, उस पे अमेरिका का झंडा हुआ करता था, और उस झंडे के ऊपर अमेरिका का झंडा बना रहता था, और दोनों ऐसे भारत और अमेरिका दोनों हाथ मिला रहे हैं, ऐसा रहता था। और भुखमरी के समय लोगों ने, मिशनरीज ने बच्चों को संभाला है। वे आज कलीसिया में जगह जगह हैं जो कलीसिया की सेवा करते हुए आज वो बाल बच्चे वाले हैं, दादा दादी नाना नानी बन गए। तो उस सागर बोर्डिंग की घटना है, उस अकाल के समय में खाने के लिए एक दाना नहीं बचा, राशन खत्म हो गया। मिशनरी जो थी उन्होंने बच्चों को बोला कि दाना खत्म हो गया है, लेकिन तुम लोग आओ, अपनी अपनी प्लेट लेके आओ, और सबको लाइन से बैठा दिया। बड़ी अद्भुत बात, बोल रही है कि राशन नहीं है, गोडाउन में राशन नहीं है, देयर इज नो राशन, एंड देन शी इज आस्किंग टू सिट ऑल द स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स जो है, ऑल ऑफ यू सिट इन द क्यू, एक लाइन से कतार में बैठ जाओ अपनी खाली प्लेटों को लोग लेके। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि उन खाली प्लेटों पर तुम लोग गा के दुआ करो, और बच्चे तो बच्चे ठहरे, आंखें बंद भी कर रहे हैं और एक दूसरे को कनखियों से देख भी रहे हैं, कह रही अब मम्मा जी बोल रही हैं कि खाली प्लेटों पे खाने की दुआ करो, सब लोग गा के खाने की दुआ करो। और हमारी जो खाने की दुआ है ELC की, हे प्रभु तू उपस्थित हो, या हम यीशु नाम से बैठते हैं, वो गाया गया। और इसके पश्चात बड़ी अद्भुत घटना एक हुई कि सागर बोर्डिंग के जो टिन वाला दरवाजा, आपने बहुतों ने देखा होगा या रहे भी होंगे आप लोग, उसमें बहुत बड़ा टिन का एक दरवाजा बना हुआ है जिसके अंदर लड़कियां रहती हैं। तो वो टिन के दरवाजे पे बड़ी खटखटाहट की आवाज आई, खटखटाने की आवाज आई, और दरवाजा जब खोला गया तो जो सागर का जो सबसे बड़ा सेठ था, जब उसने सुना कि सागर बोर्डिंग में अनाज नहीं है, खाने को कुछ नहीं है बच्चों के लिए, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी में गेहूं लाद के भेजा। और वो जैसे ही दरवाजा खोला गया, खाने की दुआ के बाद जैसे ही दुआ खत्म हुई तो खाने की दरवाजे पे, या गेट पर वहां पर बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, उसको डलवाया गया, उसको उबाला गया, और उस उबाली गई थुल्ली बोलते थे हम लोग उसको, चावल की जगह थुल्ली बटती थी हम लोगों को, और वो थुल्ली बांटी गई और सारे बच्चों का पेट भरने पाया। कितने अद्भुत विश्वास की ये घटनाएं हैं। मेरे पास बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारा अनुभव है जो कि ELC MP के मध्य रहते हुए मैंने प्राप्त किया है। पापा से बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सीखा है। वो बागथरी के गांव में जब बुलाते थे जो दुआ करने के लिए, बहुत भारी बरसात आती थी, लेकिन जिन्होंने दुआ कराई
उनके खेतों में पानी नहीं गिरा, फसल खराब नहीं हुई, फसल बच गई। इस प्रकार के कई अनुभव हैं जो कि मुझको और आपको सिखाते हैं कि हमको और आपको मिलकर चलना है, विश्वास से चलना है। एक गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च सुना होगा आपने, वहां पर बिशप साहब के खरीदने के लिए अकाउंट से पैसा नहीं लिया गया, चर्च के पैसे में से कार नहीं खरीदी गई, लोगों ने एक दान दिया। वो दान क्या कहलाता है? उस समय 6 लाख की संख्या थी। 6 लाख गॉसनर लूथरन चर्च के लोग जो थे, मंडली की संख्या 6 लाख थी। हम लोग तो बहुत थोड़े लोग हैं, और मुट्ठी दान वहां पर चला करता है। लोगों ने बोले नहीं, चर्च के पैसे में से बिशप की कार नहीं आएगी, हम लोग मुट्ठी दान देंगे। और जब मुट्ठी दान आया, उस समय एम्बेसडर कार चलती थी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एम्बेसडर कार खरीदी गई मुट्ठी दान से। तो ये है विश्वास कि मैं और आप अपनी घटती में से और अपनी बढ़ती में से जो कुछ भी हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उसका चौगुना हमको फेर देता है। मलाकी की किताब में लिखा हुआ है, परख कर तो देखो यहोवा कैसा भला है, विश्वास करके तो देखो यहोवा कैसा भला है। और चंगाई के लिए जब वो व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पास, तो वो कहने लगा कि मेरी परिवार में फलाना बेटा और बेटी हमारे बीमार हैं, तू ये कर सकता है, चंगाई दे सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं, तू कर सकता है? ये क्या बात है यार, ये क्या बात कर रहे हो तुम? कर सकता है? कैन यू कैन डू। ये यू कैन जो है, दैट इज ऑल्सो समथिंग लैकिंग ऑफ फेथ। और इसमें प्रभु यीशु मसीह को समझाया, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। और मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि घंटों प्रार्थना करते रहो, रात भर प्रार्थना करते रहो। मैं आपको वायदा करता हूं, इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 मिनट की प्रार्थना करोगे, 2 मिनट की प्रार्थना में चंगाई मिल जाती है। बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं मैंने अपने जीवन में की भी हैं और नहीं भी की हैं, वचन का खूब अध्ययन किया है और नहीं भी किया है, लेकिन वचन पूरा दिमाग में भरा हुआ है, पद भरे हुए हैं, बाइबल भरी हुई है। तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगाई। और उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहता है, केवल विश्वास कर। वचन में यही लिखा हुआ है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना चंगाई पाएगा, उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। और इस प्रकार मेरे और आपके जीवन में कैन शब्द निकालना पड़ेगा और विश्वास शब्द को उमड़ता हुआ अपने जीवन में डालना पड़ेगा। और तभी हम लोग उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को में आप अपने जीवन में देखना पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यूनाइटेड होकर कलीसिया को संभालने में लगे हुए हैं। ये प्रार्थना जो है ना, उथल पुथल मचा देती है। ये प्रार्थना जो है जीवन में परिवर्तन ला देती है, कलीसियाओं को उलट पुलट कर देती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आप जो प्रार्थना में यूनाइटेड हो, एंड यू शुड कंटिन्यू टू यूनाइट योरसेल्फ विद द ग्रुप्स, विद द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहिए और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि परमेश्वर के वचन में आप बने रह सकें, परमेश्वर की सामर्थ्य में आप वचन बने रह सकें, और कभी कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। एक बार मुझे अवसर मिला कि अमेरिका जाने का ऑफर मिला। डॉक्टर विक्टर चौधरी को आप पहचानते हैं, उन्होंने बुला के बोला, कॉफी वगैरह सर्व की संडे की सर्विस के बाद, और बोले बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका चले जाओ और वहां 2 साल रहो, और वहां पे तुम डायरेक्टर की ट्रेनिंग लेना, कम्युनिटी हेल्थ डायरेक्टर तुमको बनाना चाहता हूं, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। और मैंने स्वीडन में जाके देख लिया है बेटा कि अब EFS से पैसा आना बंद हो जाएगा, और वो वास्तव में हमने देखा। और पादरी लोगों की तनख्वाह कहां से निकलेगी और लोग भूखे मरना चालू हो जाएंगे, क्या होगा? तब मैंने डॉक्टर साहब से बोला, माय एम इज नॉट टू गो टू अमेरिका एंड गेट अ डिग्री, अनदर डिग्री फॉर community health department. My call is different. I have been called to serve the Lord and become a pastor. तब वो मेरे पास उन्होंने 2-3 बार उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया, और जब मेरे डिसीजन को भी समझ गए तो उन्होंने बोलना छोड़ दिया, नहीं गया मैं। लेकिन परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, 2 PhD करने का मौका दिया, MTS करने का मौका दिया, 3 MA करने का मौका दिया, बड़ी जिम्मेवारियां परमेश्वर ने दी, चंगाई के लिए प्रार्थना करने का मौका दिया, अच्छा खासा परमेश्वर ने सब कुछ दिया। ये क्या है? ये विश्वास है।
तो विश्वास जिसके पास होगा उसको किसी बात की घटी नहीं होगी। लेकिन इस विश्वास में जो हमने पाया है उसे दूसरों के साथ बांटना सीखें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखें। और ये मेरे तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये मेरे पास तक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये शेयर किया जाना चाहिए, बांटा जाना चाहिए। ये मेरा विश्वास मेरे तक सीमित ना हो जाए। क्राइस्ट डाइड फॉर अदर्स ऑन द क्रॉस, ही डिड नॉट डाई फॉर हिमसेल्फ। यीशु मसीह स्वयं के लिए नहीं मरा, लेकिन वो हमारे लिए मर गया कि मेरे और आपके पाप क्षमा हो। और प्रभु ये चाहता है कि मेरे और आपके पाप क्षमा हो और हम लोग, हमारे पास जो कुछ है हम उसे शेयर कर सकें। क्या केवल अमिताभ बच्चन और सूद साहब ही लोगों की सहायता करेंगे? नहीं, कलीसिया के बहुत से लोगों ने मदद की है, कलीसिया के बहुत से लोगों ने रोटी बांटी है, अनाज बांटा है, और आज भी लोग जुड़े हुए हैं। अमेरिका से मदद आ रही है, बाहर से मदद आ रही है, इंडिया के भीतर से मदद आ रही है, लोगों को संभाला जाता है। और परमेश्वर आपकी सहायता करे कि प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में कमजोर ना पड़े, और परमेश्वर के हाथों में जब अपने आप को आप सौंप देते हैं, देन गॉड स्टार्ट्स वर्किंग थ्रू यू। परमेश्वर आप में होकर, विद इन यू एंड थ्रू यू ही स्टार्ट्स वर्किंग। परमेश्वर आप में होकर उन सारे कार्यों को करता है। परमेश्वर आप सबों को आज के वचन के द्वारा आशीष देवे, गवाहियों के द्वारा, ताकि परमेश्वर आपको भी इन्हीं गवाहियों में और विश्वास में बनाए रखे। बहुत धन्यवाद इसी मौके के लिए जो आपने प्रदान किया। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें, और कलीसिया के लिए विशेषकर आशीष के कारण हम ठहरे। मे गॉड ब्लेस हिज वर्ड्स। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद रेवरेंड साहब, आपने बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी व्यक्तिगत गवाही के साथ बाइबल का मनन कराया, और ये हम बहुत धन्यवादी हैं। बहुत प्रभावशाली गवाही है हम लोगों के लिए। और अब हम अपनी प्रार्थना सभा में आगे बढ़ते हुए बहन श्रीमती शालिनी अल्बर्ट से निवेदन करता हूं कि वे अपनी छोटी गवाही और प्रार्थना में अगुवाई करें। शालिनी अल्बर्ट। जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं, अच्छी आवाज आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर गवाहियों के लिए, जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा हमें फिर से इंस्पिरेशन मिलती है कि हम प्रभु में और भी दृढ़ विश्वासी बने। ऐसे ही विश्वास भरी गवाही मेरे परिवार की है कि बीते 27 मार्च को मेरे हस्बैंड मिस्टर विनीत अल्बर्ट, जिनको आप सब जानते हैं, वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीते 8 दिनों से उन्हें फीवर आ रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि हमें लगा कि वायरल फीवर है। उस समय छिंदवाड़ा में कोरोना स्टार्ट हुआ था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये तकलीफ शायद उन्हें होगी। तो हम फिर मेरे बड़े बेटे हर्षल अल्बर्ट, उसने कहा पापा आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप आरटीपीसी टेस्ट कराइए, शायद हो सकता है कि आपको ये तकलीफ हो। तो वो ही पापा को लेके गया हॉस्पिटल, और उनका ब्लड टेस्ट हुआ, उनका सिटी स्कैन हुआ, और इन सब चीजों को करते करते लगभग हमको रात के 9:30 बज गए, और हम लोग काफी घबरा गए कि क्या परेशानी हमारे घर में आई। लेकिन हमने हमारे जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि को लगाए रखा, और हमारी ज्वाइंट फैमिली है, और हमारे घर के सारे लोग उनके लिए काफी चिंतित हो गए, और हम सब लोग उनको लेकर डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर अरविंद जैन के पास हम गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने बहुत अच्छा उनको ट्रीटमेंट दिया, दिन भर वहां पर अपने हॉस्पिटलाइज रखा। लेकिन शाम को जब जैसे सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई, उनका स्कोर 9 आया और 8 आया, और उसमें उन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत माइल्ड इनको इन्फेक्शन हुआ है, और
ये वैसे भी एलर्जी पेशेंट हैं, तो हमको लगा कि शायद इनकी एलर्जी बढ़ गई है, इसलिए इनको खांसी और फीवर रेगुलर हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमको सलाह दी कि आप आनंद हॉस्पिटल मिस्टर डॉक्टर अंशुल लोहारिया से जाके मिलिए। उन्होंने फोन भी किया और उन्होंने बात की और बोला अभी चले जाइए। जैसे ही हम वहाँ उनको लेके गए तो डॉक्टर ने फिर ये सलाह दी कि आप लोग घर के जितने लोग हैं वो आप लोग टेस्ट करा सकते हैं। तो हस्बैंड का तो पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन मेरे बड़े बेटे का और हमारा सबका जो टेस्ट हुआ उसमें बड़ा बेटा भी पॉजिटिव आया, हर्षल, और बाकी हम सब लोगों का नेगेटिव रिपोर्ट थी। हमें लेकिन हर्षल के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि ना उसको कफ कोल्ड हुआ ना उसको फीवर हुआ, कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं हुए जिससे उसको लगे कि कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन यदि रिपोर्ट पॉजिटिव थी तो हम उसके लिए एक्टिव हो गए और डॉक्टर ने उनका बीपी लिया, शुगर, सब चीजों का टेस्ट किए और इनको कहा कि वैसे भी वो शुगर पेशेंट हैं, तो उनको कहा कि पापा का विशेष ध्यान रखिएगा और आप दोनों घर जाइए, ये ट्रीटमेंट लीजिए और होम आइसोलेट हो जाइए। जब हम घर आए तो मेरे देवर ने मॉरेन अल्बर्ट ने पूरी व्यवस्था करके रखी थी और दोनों को एक एक रूम में होम आइसोलेट किया गया और निरंतर हमने उनके लिए उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। और जब मैं बहुत निराश हुई, बहुत परेशान हुई और मन ही मन में मुझे ये लगा कि हे प्रभु, मेरे घर में ये कौन-सी परेशानी आ गई कि हम तो हमेशा आपकी ओर निहारते रहते हैं, कभी ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे आपका आत्मा दुखित हो, लेकिन हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमें बहुत सी बुराइयां पाई जाती हैं। हो सकता है कि कोई बात हमारे लिए कुछ लेसन हो, कुछ सिखाने के लिए हो, लेकिन उस समय में जब जैसे ही रात को लगभग हम लोग 11:30 बजे घर में लौट कर आए और सब चीजों की हमने व्यवस्था की और रेगुलरली हमने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने यशायाह 41 उसके 10वें वचन के अनुसार मुझसे हमेशा बात की, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो ये वचन मेरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे के लिए इतना मतलब मेरे हर पल की गवाही का ये कारण बना ये वचन। और निरंतर इनका जब SpO2 हमने चेक किया तो वो कभी भी इन दिनों में बेटे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ट्रीटमेंट उसने भी लिया, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं धन्यवादित हूँ कि इनका SpO2 कभी कम नहीं होने पाया और प्रभु ने ऐसा अवसर ही नहीं आने दिया, क्योंकि उसने वादा किया था मैं तेरे साथ हूँ। और उन्हें ना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ी, ये उन दवाइयों के द्वारा ही 7 डेज में फिट हो गए। और बहुत वीकनेस आई इनको और जैसे ही मेरी छोटी ननद जो कि अमिता प्रे उनका नाम है, टारसी में रहती है और वो सिटी हॉस्पिटल में नर्स हैं। तो जैसे ही उन्होंने इस खबर को सुना, उस समय लॉकडाउन लगने वाला था, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर वो हमारे बीच आई। उन्होंने अपने स्तर पर उनका ट्रीटमेंट किया, उनको पूरे जो इंजेक्शन की आवश्यकता थी, जो भी विटामिन के इंजेक्शन थे, उनको सलाइन लगाई, सारी व्यवस्था उन्होंने 2 दिन रहकर की और तीसरे दिन वो अपने घर की ओर रवाना हुई। मैं उनकी भी बहुत धन्यवादित हूँ कि ऐसे कठिन समय में उसने हमारे अपने भाई के लिए विपरीत परिस्थितियां होने पर भी वो अकेली आई और हमारे बीच सहायता को दी। परमेश्वर का मैं अपने घर के सब लोगों के लिए बहुत धन्यवादित हूँ कि हम सब ने अपनी दृष्टि को हमारे जीवित परमेश्वर की ओर लगाए रखा। हमें निराशा भी हुई, काफ़ी टेंशन में भी आए, क्योंकि उस समय
यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ था कोरोना, उसके बाद हमने ऐसे परिस्थितियों को देखा कि हमारे मसीह लोग, कई ऐसे मसीह लोग परमेश्वर में उठा लिए गए, लेकिन उनके जीवन के लिए मैं भी धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का जीवन है, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। लेकिन जो लोग परमेश्वर में जीवित पाए गए और आज भी वो सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए केवल एक ही है, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो हमारी जीवित आशा है, और हमें सदा उसकी ओर निहारते रहना है, क्योंकि वो हमारे लिए डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। और आज मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे परिवार के सब लोग सुरक्षित हैं। 8 दिनों के बाद ही मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से डाइट लेने लगे। एक टाइम तो ऐसा आया था कि इन्होंने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। पानी के साथ ये रोटी चबा-चबा के खा रहे थे, क्योंकि बोल रहे थे कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती खाना खाने की। जिन्हें ऐसी तकलीफ हुई है, वे लोग समझ सकते हैं कि कैसा टाइम होता है वो एक परिवार के लिए, और स्पेशली उस व्यक्ति के लिए जो इस तकलीफ से सफ़र कर रहा है। और हमारे लिए, न केवल हमारी कलीसिया के लिए एक जीवित गवाही का कारण है कि परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों में भी उन्हें सँभाला और बहुत जल्दी रिकवरी दी, चंगाई दी, और वो लगभग 1 महीना घर में रहे, और उन्होंने कहीं आने-जाने हमने उन्हें नहीं दिया, लेकिन आज वो परमेश्वर में सुरक्षित हैं। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएँगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इन सब बातों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ, स्तुति, बढ़ाई, प्रशंसा हमारे जीवित खुदावंद केवल यीशु मसीह को मिले। सारा आदर, गौरव, बढ़ाई हम आपको देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं। विलाप के 3:22 के अनुसार प्यारे प्रभु जी कि हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है पिता। आपकी दया अमर है प्यारे प्रभु जी, आपकी करुणा पार है प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपने सुंदर दिन दिया प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर जीवन दिया प्यारे प्रभु जी। आज के जीवित दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हम आपके नाम का धन्यवाद देते। कितने तो ऐसे थे प्यारे प्रभु जी जो आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन पिता परमेश्वर ये आपका बड़ा अनुग्रह है प्यारे प्रभु जी कि हमने आपके नाम में जीवन को पाया प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपके जीवित वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी हमने आशीष को पाई प्यारे प्रभु जी। आपके जीवित वचन की गवाहियों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमसे बातचीत की प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपके धन्य और उत्तम नाम को कोटि-कोटि धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए शरण स्थान है, आप हमारे लिए ऊँचा गढ़ है प्यारे प्रभु जी। आप हमारी जीवित चट्टान है प्यारे पिता परमेश्वर, जो कभी नहीं टलता प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप सदा लो एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर, आप अल्फा हैं, आप ओमेगा है प्यारे प्रभु जी। आपकी जीवित सामर्थी आत्मा प्यारे प्रभु जी हमारे लिए कार्य करती है राजा यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम उन आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 18वें वचन में हम पाते हैं, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम हर एक बातों के लिए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। उसी के 17वें अध्याय में हम पाते हैं प्यारे प्रभु जी 17वें पद के अनुसार कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम अपनी दृष्टि उन पर्वतों की ओर लगाते हैं जहाँ से हमारी सहायता केवल यहोवा ही की ओर से आती है। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्येक विश्वासियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि यहोवा को यही भाया कि तुझे राज्य दे।
पिता हम आपके नाम का धन्यवाद देते क्योंकि आप हमें राज्य देने वाले परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए जो ब्राउन सर और मैडम के द्वारा हमें मिला है प्यारे प्रभु जी कि कलीसिया के हर एक लोग प्यारे प्रभु जी इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा जुड़कर प्यारे पिता परमेश्वर आपकी महिमा को करें। पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्गों को प्यारे प्रभु जी आप पिता परमेश्वर नया बल दें, नई शक्ति दें। यीशु के नाम में हम उनको ब्लेस करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु में उनका किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है प्यारे प्रभु जी। आप प्रतिफल को देने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। पिता आज की आशीष को उनके जीवन में और पिता परमेश्वर जो परमेश्वर के प्रति प्रेम के स्वरूप में वो कार्य करते हैं आप उन्हें ब्लेस करें। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर आपका आत्मा हमारे साथ निरंतर बना हुआ है प्यारे प्रभु जी। आज की जो जीवित गवाहियां हमने सुनी है प्यारे पिता परमेश्वर कैसे कठिन और विपरीत समयों में भी प्यारे प्रभु जी आपने अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा प्यारे पिता परमेश्वर। पिता मैं आपके नाम का धन्यवाद देती हूँ आपके दास के लिए प्यारे प्रभु की जो पिता परमेश्वर गवाहियों के द्वारा हमने वचन को सुना वो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करे। विश्वास में हमें मजबूत बनाइए प्यारे पिता क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हाँ प्यारे प्रभु जी आप हमारे उद्धार की चट्टान है प्यारे पिता परमेश्वर। हमें विश्वास का वो आत्मा दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर क्योंकि विश्वास सुनने से होता है प्यारे पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता विश्वास का वो बीज प्यारे प्रभु जी हमारे हृदय में और भी अधिक फलवंत होने पाए। मैं विशेष धन्यवाद देती प्यारे प्रभु जी उन सब बीमारों के लिए प्यारे प्रभु जी जिन्हें पिता परमेश्वर आपने छुआ प्यारे पिता यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा वे चंगाई को पाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी चंगाई की सामर्थ में प्यारे प्रभु जी उन्होंने जीवन को पाया प्यारे पिता। खुदावन बाप उन सब बीमारों के लिए पिता मैं कोटि कोटि आपके नाम का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि पिता परमेश्वर उन्होंने अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाई थी प्यारे प्रभु जी। आपने उनके मुख को लज्जित होने से बचाया प्यारे पिता परमेश्वर। आपने उनकी बीमारी की अवस्था में प्यारे प्रभु जी सुधी ली प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपके धन और उत्तम नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती प्यारे पिता परमेश्वर। पिता पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यदि पिता परमेश्वर आज भी हम में से कोई बीमार है प्यारे प्रभु जी विशेषकर मैं पर्सन सर के लिए प्रार्थना करती प्यारे प्रभु जी। मैं अपने कजन ब्रदर प्यारे प्रभु जी डैनियल एंथोनी के लिए प्रार्थना करती प्यारे प्रभु जी। और आप पिता परमेश्वर यहोवा राफा है प्यारे प्रभु जी याकूब 5 के अनुसार प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर पिता आप प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में काम करें प्यारे पिता परमेश्वर। मलाकी 4 और 2 के अनुसार आपका वचन कहता है कि जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि वे पिता पाले हुए बछड़े के समान कूदेंगे और फांदेंगे। इस वचन के अनुसार आप उन दोनों ब्रदर के लिए प्यारे पिता परमेश्वर और प्यारे प्रभु जी हम में से यदि कोई बीमार है प्यारे पिता परमेश्वर तो इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से उनकी चंगाई को मैं ले लेती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आप चंगा करते हैं। ऐसा प्यारे पिता परमेश्वर भजन संहिता पिता परमेश्वर 107:20 वचन के अनुसार प्यारे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर कि जो बीमार है प्यारे प्रभु जी वो बीमारी के गड्ढे में यदि पड़े हुए हैं आप अपने वचन के अनुसार उन्हें चंगा करते हैं। प्यारे प्रभु जी मैं उनकी चंगाई को यीशु मसीह के नाम से ले लेती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर मैं उन सब पिता परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करती प्यारे प्रभु जी जिन्होंने अपने प्रियो को खो दिया प्यारे प्रभु जी। ऐसे हमारे कलीसिया के बहुत से परिवार है प्यारे प्रभु जी जो आज शोकित और दुखित है प्यारे पिता परमेश्वर। और राजा यीशु मैं उन सब परिवारों को नाम बनाम आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख में लाती हूँ प्यारे प्रभु जी। आप प्रेमी परमेश्वर है प्यारे पिता परमेश्वर। आप दुख दे के पछताने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। पिता मैं उन सब परिवारों को प्यारे पिता परमेश्वर आपके
पिता सामने लाती हूँ प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि उन परिवारों में प्यारे प्रभु जी आप अपनी शांति को दे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, हबक्कू 3 प्यारे प्रभु जी 17 पद में कि आपका वचन कहता है कि अंजीरों में यदि यदि फल ना लगे तो अभी मैं यहोवा की करुणा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। प्यारे प्रभु जी, ये आज यदि दुखित है प्यारे प्रभु जी, लेकिन मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा ये आनंद के साथ लभने पाए प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन परिवारों को प्यारे प्रभु जी आप अपनी असीम शांति से भर दे प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, परिवार के किसी प्रिय के जाने से आत्मा बहुत दुखित होता है, लेकिन धन्यवाद हो कि आपके वचन के द्वारा हमें शांति मिलती है, और आपका वचन प्यारे प्रभु जी हमें शांति प्रदान करता है, क्योंकि सच्ची शांति केवल आपके द्वारा मिलती है, प्यारे पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। वो शांति को आप इन परिवारों में यीशु मसीह के नाम से रिलीज करें प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, उनके दुख को प्यारे प्रभु जी आप अपने आत्मिक आनंद से बदल दे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो खालिस्तान हुआ है प्यारे प्रभु जी, वो आपके वचन की भरपूरी के द्वारा बढ़ने पाए। आप हमारे सच्चे माता पिता हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें मित्र कहा है प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपकी करुणा इन परिवारों पर प्यारे प्रभु जी उड़ेल दे दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और अपनी सामर्थ के द्वारा आप इन परिवारों के सुधीर लें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारी पूरी कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि बिना दाग और बिना झुर्री की कलीसिया हो प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया को इफिसियंस 6 के अनुसार सारे आत्मिक हथियार दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हमारी कलीसिया नाके में खड़े होकर प्यारे प्रभु जी आपकी चुनौती के लिए पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु जी अपने लोगों को बचाने के लिए वो कार्य करें। वो आत्मिक हथियार दीजिए प्यारे प्रभु जी, हमारी कलीसिया में एक बड़ी बेदारी आए प्यारे प्रभु जी। हर एक जन प्यारे प्रभु जी एक मन और एक चित होकर आपके प्रति प्यारे प्रभु जी विश्वस्त बने। पतरस की कलीसिया के अनुसार प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब सब कुछ साझे का था प्यारे पिता परमेश्वर, 35 के दिनों के अनुसार प्यारे प्रभु जी पवित्र आत्मा पिता आप कार्य करें। पिता, हमारे बहुत से ऐसे पासवान हैं जो आपके पिता परमेश्वर पास बुला लिए गए। हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी कि ऐसे जवानों को आप तैयार करें प्रेमी पिता परमेश्वर, की आपकी सेवा के लिए वे प्यारे प्रभु जी अपने जीवन को समर्पित करने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप अपने अपने बेटे और बेटियों के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें, क्योंकि वचन कहता है पिता की तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। मैं संपूर्ण हमारे युवाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, उनके विजन को, उनके कैरियर को प्यारे प्रभु जी आप अपने हाथों में लेकर प्यारे प्रभु जी अब आप पूरा करें प्यारे पिता परमेश्वर। आपके जीवित नाम को लेकर वो यदि बढ़ेंगे प्यारे प्रभु जी, तो आप उनके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। उनके हर एक प्रकार के जो प्यारे पिता परमेश्वर डिजायर है प्यारे प्रभु जी, हर एक इच्छाओं को प्यारे प्रभु जी आप यीशु में होकर पूरा करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे हमारे जीवित उद्धार करता पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु जी हम ऐसे ही पिता मीठी संगति के द्वारा आपकी आपकी निकटता में आने पाए। पिता, हमारे लिए आप उपाय करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे शहर के लिए पिता, हमारे देश के लिए कि पिता परमेश्वर इन पैंडेमिक दिनों में भी प्यारे प्रभु जी आपने हमें संभाले रखा। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर एक रिकवरी रेट को प्यारे प्रभु जी बढ़ाया है, अपने डेथ को भी प्यारे प्रभु जी कम किया है प्यारे पिता परमेश्वर। हम सब की प्रार्थनाओं को प्यारे प्रभु जी आपने हाँ और आमीन में सुना है प्यारे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपके नाम का धन्यवाद देती हूँ। आने वाली थर्ड वेव के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उन सब छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, ये वेव आने ही ना पाए प्यारे पिता, लेकिन आपका
सामर्थ्य दाहिना हाथ के द्वारा ये संभाल ली जाए प्यारे प्रभु जी, और हर एक बच्चा यीशु में स्वतंत्रता का जीवन जीने पाए। फिर प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक चीजों पर आपका अधिकार है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हर एक असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। पिता, अपने सीधे हुए हाथ को बढ़ाएं प्यारे प्रभु जी, और जो बच्चे यदि हम में से कोई बीमार है प्यारे पिता, यीशु के नाम से उन सब बच्चों की चंगाई को मैं ले लेती हूँ। पिता, आपका जीवित वचन उनके जीवन में कार्य करे, आपका जीवित आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर, आज हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं प्यारे प्रभु के, हर एक को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना, धन्यवाद और निवेदनों को आपके सम्मुख में लाती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक बातों का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिले पिता। यदि हम में से पिता परमेश्वर हमने कुछ गलतियां की है तो उनकी भी मैं माफी मांगती हूँ। पिता, हम सबको अपने पाप लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि जैसे आप पवित्र हैं वैसे ही आप भी चाहते हैं कि आपके विश्वासी पवित्र बने। वो पवित्रता का आत्मा और जीवन हमारे हृदयों में आप डालें प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे समयों की चौकसी आप करें कि अधिक से अधिक समय में हम बेकार की चीजों में नहीं, लेकिन आपके जीवित वचन की खोज में लग जाएं। यहोशापात के समान प्यारे प्रभु जी, हम आपकी खोज में लग जाएं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जो आपको ढूंढते हैं वे आपको पाते हैं। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर। फिर से प्यारे प्रभु जी, सब बातों के लिए हम आपके जीवित नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सबों को मिली है। पिता, मैं आपके नाम का धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन के प्रचारक को पिता, और जितने हमारे साथ जुड़े हैं उन सब विश्वासियों को प्यारे प्रभु जी, विशेषकर प्यारे पिता ब्राउन अंकल और आंटी को, हर एक विश्वासियों को आपके पाक और जीवित लहू में छुपाते हुए पिता, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु क्रिस्ट के नाम में, जय देने वाले यीशु के नाम में इस विनती को मांगती हूँ। आमीन और आमीन आमीन प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने हरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम सबकी प्रार्थना थी। अब अंतिम समय में हैं हम, और आपको मालूम है कि वीके सिंह साहब प्रोफेसर ही नहीं, एक पास्टर भी हैं और सेवकाई भी करते हैं। तो वह अंतिम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना, और उनके आशीर्वाद से हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं गवाहियों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थनाएं जो की गई इन सभी पर आपकी आशीष हो। आज की संगति के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को आशीषित किया है, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक विश्वासी पर अपने आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु, अपने वचन में, अपने जीवन में हर एक को बनाकर रखें, ताकि हम पौलुस के साथ ये कह सकें कि पौलुस जब ये कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ, हमें भी इस योग्य आप बनाए प्रभु कि हम आपकी सी चाल चलने वाले हो सकें, और निरंतर प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले। इसी सभा पर निरंतर आपकी आशीष बनी रहे। लूथरन कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एवेंजलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के लिए, हर एक विश्वासी पर, हर एक सदस्य पर, हर एक घरानों और परिवारों पर, हर एक पासवानों पर, प्रचारक और प्रचारिकाओं पर, और जो भी संस्था में जुड़े हुए हैं और जो भी आपकी सहायता करते प्रभु वचन के द्वारा, आपकी सेवा के द्वारा, हर एक जन को आप आशीषित करें, और हर एक जन प्रभु आपकी अगुवाई में बढ़ चले, और एक आत्मिक जागृति, एक बेदारी, एक प्रार्थनामय जीवन हमारी कलीसिया में आए, ताकि प्रभु ये कलीसिया एक भरपूर का जीवन जीने वाली हो सके। हम सब अपने देह, प्राण और आत्मा के साथ अपने आप को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते और इस विनती को मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ, हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बादलों पर आगमन तक आपसे हमेशा बनी रहे, आमीन।
आमीन आमीन आमीन। बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि बहुत सुंदर हमने मिलकर प्रार्थना की, मिलकर गवाहियां सुनी और परमेश्वर की सामर्थ्य का हमने अनुभव किया है और इसी सामर्थ्य में हम लोग आगे बढ़ते रहे। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसकी ही करुणा से, उसके अनुग्रह से ये सभा हो सकी कि रेवरेंड वीके सिंह साहब इलाहाबाद में हैं, वहां से यहाँ उनकी आवाज हम सुन रहे हैं, चित्र देख रहे हैं और कोई विघ्न नहीं आया। हम फोन करते हैं इलाहाबाद तो कई बार डिस्टरबेंस आ जाता है, आज कनेक्टिविटी ठीक रही, प्रभु का धन्यवाद। मैंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि किसी प्रकार की कनेक्टिविटी की परेशानी ना हो और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द गवाही दी और हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में रखेंगे। बहुत बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर है, आपको प्रभु और उपयोग में लाए, प्रभु की सेवा में आप हैं वहाँ। उसके साथ ही साथ आज हमारी जो प्रार्थना योद्धा बहनें थी, श्रीमती आभा डेनियल और श्रीमती शालिनी अल्बर्ट, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और दोनों बेटियों को, आयुषी और आस्था को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गीत में अगुवाई की। और सचमुच में मुझे व्यक्तिगत रूप से तो अनुभव हुआ कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ थी और परमेश्वर हमारी इस भक्ति से, इस प्रार्थना से प्रसन्न हुआ है और हम सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हमारा विश्वास बड़ा है। सबसे मुख्य विश्वास तो हमको जो सहयोग देते हैं तकनीम में जवान बेटा है जतिन मसीह और शाहुल मसीह, ये दोनों बच्चों के कारण ही ये संभव हो पाता है। हमारी बेटी सोनल, जिसके सहयोग से हम ये जूम की मीटिंग कर पा रहे हैं, तो धन्यवाद। आप सब जो जुड़े, हमारे ग्रुप के मेंबर्स और जो प्रार्थना ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपस में हम लोग इसी प्रकार हमने अनुभव किया है कि हमारी सामूहिक प्रार्थना से परमेश्वर ने हमारी मदद की है। अभी ये समय होगा कि हम एक दूसरे को हेलो बोल सकते हैं, तो आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, सबके माइक अनम्यूट